हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथोलॉजी विद हरप्रीत। आज का हमारा टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। आज हम कवर करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। ये क्लास 7 का टॉपिक है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कितने तरह के एंगल्स हम सीख चुके हैं अपनी प्रायर क्लासेस में। सबसे पहला है एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। फिर है ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। फिर है हमारे पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, जो एक स्ट्रेट लाइन में बनता है। उसके बाद है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री। कंप्लीट एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। सो ये कुछ एंगल्स हम अपनी प्रायर क्लासेस में देख चुके हैं। एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। अब इन एंगल्स की हेल्प से हम देखेंगे और कौन से नए एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं। सो सबसे पहला है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स का ऐसा पेयर जिनका सम 90 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं हमने। ठीक है। दो एंगल्स सपोज हमारे पास हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अगर इनका एडिशन इक्वल है 90 डिग्री के, तो ये हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है। ऐसा कोई भी पेयर हो सकता है। सपोज हमारे पास है 29 एंड 61। इनका एडिशन क्या है? इक्वल टू 90। 29 प्लस 61 इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। सो ये भी क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। कोई भी दो ऐसे एंगल्स, ऐसा पेयर, दो एंगल्स का ऐसा पेयर जिनका एडिशन 90 डिग्री के इक्वल होता है, वो हो जाते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट हम देखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे दो एंगल्स का पेयर जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, उनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। सपोज हमारे पास दो एंगल्स हैं 120 प्लस 60 डिग्री। ये दो एंगल्स हैं हमारे पास। इनका एडिशन चेक करते हैं कितना होता है। 0, 8, 180 डिग्री। सो ऐसे दो एंगल्स का पेयर जिनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, वो एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है। सपोज हमारे पास है 120 प्लस 61। सो 120 61, 120 प्लस 61 इक्वल टू 181। ये एंगल सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होगा, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा है। ठीक है। और 180 से कम होगा तो भी वो क्या हो जाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। अब हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स। सो एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। इन 3 कंडीशंस को जो एंगल्स फॉलो करेंगे वो एंगल एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे।
एडजेसेंट एंगल्स भी एक एंगल पेयर ऑफ एंगल्स होता है। सो फर्स्ट कंडीशन है कॉमन वर्टेक्स। वर्टेक्स जो सपोज वर्टेक्स क्या होता है, कोई भी एंगल है हमारे पास, इसका जो ये मीटिंग पॉइंट होता है दो आर्म्स का, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये क्या होना चाहिए, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए दोनों एंगल्स का। उसके बाद कॉमन आर्म होनी चाहिए, ये जो आर्म है ये भी क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए, सिर्फ एक आर्म कॉमन होनी चाहिए। नॉन कॉमन आर्म और ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के साथ में दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, एक नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। सपोज दो एंगल्स हमने लिए हैं, ये दो एंगल्स हैं ए बी, या फिर ए बी सी डी, ठीक है, ये आर्म्स हैं। सो पहला एंगल है हमारे पास ए बी एंड डी, एंगल ए बी डी, और दूसरा एंगल है डी बी सी। हमें चेक करना है ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं है। सो ये तीनों कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन है कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स इनका कॉमन है बी, तो ये फर्स्ट कंडीशन क्या फॉलो कर रहे हैं। कॉमन आर्म होनी चाहिए, इसमें एक आर्म क्या है बी डी और डी बी कॉमन है, ठीक है, तो ये भी कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के दोनों साइड में एक नॉन कॉमन आर्म है दोनों में, यानी कि ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, एडजेसेंट एंगल्स। अब आपको एक एग्जांपल मैं देती हूँ जिसमें आपको लगेगा कि एडजेसेंट एंगल्स हैं, बट वो एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। सपोज हमारे पास ठीक है, ये हमारे पास एंगल्स हैं। एक एंगल हमने लिया ए बी एंड डी, ठीक है, ए बी एंड डी, और दूसरा एंगल लिया है हमने ए बी एंड सी। इसमें क्या है, कॉमन वर्टेक्स कॉमन है इसका बी, ठीक है, उसके बाद कॉमन आर्म भी है इसमें ए बी आर्म क्या है, कॉमन है, ए बी डी में भी है और ए बी सी में भी है। नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म, अब कॉमन आर्म के, ये कॉमन आर्म के दोनों साइड में नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए, जबकि ये दोनों नॉन कॉमन आर्म जो है वो एक ही साइड में है, ठीक है, वो एक ही साइड में, दोनों साइड में नहीं है, इसलिए ये दोनों एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे लीनियर एंगल्स। लीनियर एंगल्स के पेयर क्या होता है, ऐसे दो एंगल जो एडजेसेंट होंगे और जिनका सम क्या होगा 180 होगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होंगे। दो एडजेसेंट एंगल है, एक ये और एक ये, और इनका सम क्या होना चाहिए, सम शुड बी 180 डिग्री, ठीक है, और क्या होने चाहिए, एंगल्स क्या होने चाहिए, एडजेसेंट। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, एंगल बी डी एंड ए, दिस एंगल बी डी ए एंड एंगल ए डी सी विल बी लीनियर एंगल्स, ठीक है। सो दो कंडीशंस है इसमें, सम शुड बी 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होगा, ये ऐसे भी फॉर्म हो सकता है ये दो एंगल्स, या ऐसे भी फॉर्म हो सकता है ये दो एंगल्स, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन में फॉर्म होगा, आपको पता चल जाएगा ये, और क्या होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल्स होने चाहिए, तो वो लीनियर मतलब एक लाइन में फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे
वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स देखेंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं तो अपोजिट साइड में जो एंगल्स फॉर्म होते हैं, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, ए बी सी डी एंड दिस पॉइंट इज ओ। ठीक है, तो जो अपोजिट साइड में एंगल्स फॉर्म होंगे वो क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इन एंगल्स की वैल्यू होती है इक्वल होती है। सपोज ये एंगल हमारा है 60 डिग्री का, तो ये एंगल भी क्या होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। इफ AOB angle AOB is 60 degree, then angle DOC will also be 60 degree। ठीक है, तो ये अपोजिट एंगल, जैसे ये हो गया एक एंगल, ये भी अपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो ये भी क्या हो जाएंगे? इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। सो आज हमने एंगल्स के बारे में देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम लाइंस, कुछ टाइप्स ऑफ लाइंस देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड या, थैंक्स फॉर वॉचिंग।